सबसे पहले पटना में शनिवार से 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हुआ है। एआई समिट का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। वहीं सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां निवेश करने की अपील भी की है, जिस पर सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार अब सिर्फ राजनीति और पलायन की चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर पटना में 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हुआ। बिहार एआई समिट में सरकार, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। समिट में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और इंडस्ट्री में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। छोटा सा एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का, बड़ी जल्दी से अचीव हो सकता है। तो बस वैसे ही प्रॉब्लम सोचनी है जो सोसाइटी में बिजनेसेस के लिए आ रही है, तो हम एआई सॉल्यूशंस कैसे बनाएं। मुझे लगता है हर घर में एक एआई सॉल्यूशन बन सकता है। समिट के दौरान बिहार सरकार ने निवेश आकर्षित करने की कोशिश भी तेज कर दी है। सूचना प्राविधिक मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने पर यहां निवेश की अपील की। उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार के लोगों के लिए अब जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लोग अपनी कर्म भूमि यानी बिहार के बाहर से भी जन्मभूमि का कर्ज चुका सकते हैं। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, ये जरूर मैं चाहता हूं। सीएम सम्राट के बिहार में निवेश की अपील वाले बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। तो जनता दल यू के नेता जवाब दें कि क्या नीतीश के कार्यकाल में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी? क्या नीतीश के कार्यकाल में बिहार से पलायन की स्थिति बढ़ गई थी? लेकिन बात भरोसे का है। जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही और लाल फीताशाही हावी है, तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आखिर कौन सा इनिशिएटिव लिया? खैर, सियासत से इतर आयोजकों के मुताबिक बिहार को एआई इनोवेशन हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। बिहार लंबे समय से उद्योग और आईटी निवेश की दौड़ में पीछे रहा है। ऐसे में एआई समिट उम्मीदों का नया मंच बनकर सामने आया है। सवाल है कि क्या बिहार वास्तव में टेक्नोलॉजी और एआई की नई राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब देखिए, बिहार में एआई समिट का आयोजन हुआ है। 2 दिनों तक ये आयोजन चलने वाला है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, इससे क्या फायदा मिलने वाला है और किस तरीके से बिहार के उद्योग के लिए और बिहार में एआई कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर क्या फायदा मिलेगा। देखिए, पटना में 2 दिवसीय एआई समिट जो है वो आयोजित हुआ है। 23 और 24 मई 2 दिन ये समिट चलने वाला है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। एआई समिट का आखिर मकसद क्या है, इसे होगा क्या। देखिए, बिहार को एआई और टेक्नोलॉजी हब के रूप में पेश करना इसका मकसद है। बिहार को ईस्टर्न इंडिया टेक हब बनाने की कोशिश सरकार की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि निवेशकों और टेक कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश भी इसके जरिए की जाएगी। एआई और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को आगे बढ़ाने का संदेश इस एआई समिट से दिया जाएगा। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में एआई समिट से फायदा क्या होगा। तो बिहार के युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ेगी। युवा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एआई से सरकारी सेवा के और बेहतर की जा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। और यही वजह है इस एआई समिट का आयोजन बिहार में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। पटना में एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा।
हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है, लेकिन अब इस बयान पर सियासत जरूर तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कैमरे के भी कैद में आना है, कानून के राज के भी कैद में आना है। बिहार की सियासत में अब हरा गमछा नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक बार खाली कह दीजिए AI को कि हरा गमछा वाले को खोजिए। दरअसल पटना AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर AI के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही AI सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए AI को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है, लेकिन तब तक बयान में राजनीति ढूंढने वाले राजनीति ढूंढ चुके थे। आरजेडी नेता अजय यादव ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांकेतिक राजनीति कर रही है। जनता रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर जवाब चाहती है, न कि गमछे के रंग पर बहस। अरे सम्राट चौधरी जी, होश में आए, सोच समझ करके कुछ। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के बयान के बहाने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार आरजेडी पर निशाना भी साध रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल कैमरे के भी कैद में आना है, कानून के राज के भी कैद में आना है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में प्रतीकों की अहम भूमिका रही है। कभी लाल टोपी, कभी हरा गमछा, तो कभी भगवा पहचान। चुनावी मंचों पर ऐसे प्रतीक अक्सर राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते रहे हैं। ऐसे में AI समिट जैसे तकनीकी मंच पर भी राजनीतिक तंज ने माहौल को पूरी तरह सियासी बना दिया है। जुबानी वार पलटवार तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में हरा गमछा वाले इस बयान पर अब सियासत जमकर हो रही है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। हरा गमछा पर सियासत लाल क्यों? तो देखिए, हरा गमछा आरजेडी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसे प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता हरा गमछा अपने पास जरूर रखते हैं। अब तेजस्वी यादव भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में हरा गमछा पहनते हुए नजर आते हैं। ये रंग पार्टी के मूल आधार और समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने तो गमछा की जगह हरी टोपी पहनने के निर्देश उन्होंने दिए थे। अब आप खबर समझिए। AI समिट में सीएम सम्राट ने उदाहरण देकर AI के इस्तेमाल के फायदे बताए और यहीं पर यह बयान उन्होंने दिया। अब सीएम सम्राट ने क्या कहा, पहले आप वो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि शहर में अगर सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही AI सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। अब हरा गमछा पर सियासत लाल क्यों हो गई है, ये समझिए। आरजेडी को लगता है कि जानबूझकर गमछा शब्द का जिक्र किया गया और हरा गमछा के बहाने तंज कसने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक और ध्यान भटकाने वाली राजनीति के तौर पर आरजेडी इसे देख रहा है और बस इसी बयान पर बिहार की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है।